इधर ललितपुर में जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है, जहां हर जुबा पर सर्वधर्म समभाव और जय हिंद का नारा है। निश्चल पावन प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। ललितपुर जिलाधिकारी सत्यप्रकाश। ललितपुर जिले में भव्यता और पूर्ण गरिमा के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। कलेक्ट्रेट, विकास भवन सहित सभी सरकारी गैर सरकारी भवनों पर हुआ ध्वजारोहण। आपको बता दें, तिरंगा रोशनी से प्रकाशमान हुई ललितपुर की इमारतें। शहीदों, महापुरुषों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाओं पर हुआ माल्यार्पण। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के द्वारा बच्चों को सुनाई स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां, बलिदान का समझाया महत्व। आपको बता दें, ललितपुर जनपद में अपने दायित्वों का निष्ठा के साथ निर्वहन करना ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, बोले ललितपुर के डीएम सत्य प्रकाश। डीएम ने परिवार के साथ वृद्धा आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों का लिया आशीर्वाद, वहीं फलों का किया वितरण। वहीं जिला कारागार में भी संगोष्ठी का आयोजन डीएम सत्य प्रकाश ने कराया। वहां पर जितने भी बंदी मेल फीमेल, वहां पर उन्होंने बंदियों को बांटे फल और अच्छा नागरिक बनने की हिदायत भी दी। ललितपुर में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश के नेतृत्व में 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्ण भव्यता और गरिमा के साथ कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट, विकास भवन, पुलिस लाइन, सभी सरकारी गैर सरकारी भवनों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ और उन्होंने तिरंगा रोशनी से सभी जनपद के सरकारी कार्यालय को ऐसा चमका दिया कि मानो आज सही स्वतंत्रता दिवस हो। महापुरुषों, वीर सपूतों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया। उनके बलिदानों को याद किया गया। साथ ही कारागार व वृद्धा आश्रम में फल वितरण भी हुआ। सत्ता सरकार। शायद अगर हमारा देश आजाद नहीं होता तो हम में से कोई यहाँ नहीं बैठा होता। और हमें जरा सा भी चोट लग जाए तो कितना कष्ट होता है, बच्चों को चोट लग जाए तो कितना कष्ट होता है, और उसके लिए हम तुरंत अस्पताल लेके भागते हैं। एक वो दौर था जब हमारे वीर पूर्वजों ने ना सिर्फ अपने प्राण की आहुति दी, अपने बच्चों की भी परवाह नहीं की, और बच्चों ने अपने माँ बाप की परवाह नहीं की, सिर्फ देश की। और हंसते हंसते कोई फांसी पे लटक गया, कोई किसी ने आजीवन कारागार काटा और अंग्रेजों के अलग अलग प्रताड़ना झेले, इसीलिए ताकि हम लोग यहाँ खुली हवा में सांस ले सके। तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस भारत की उम्मीद से जो हमारे पूर्वजों ने अपने जान तक की कुर्बानी लगा दी, इस आशय में कि उनके आने वाले वंशज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सपनों का भारत बना सके। तो इसलिए ये सिर्फ चर्चा तक सीमित ना रह जाए। खासकर आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जनपद की समस्त विकास योजनाएं या तो यहाँ से होके गुजरती है या यहाँ से समीक्षा। तो आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे जो देश के पूर्वज एक सपना देख के गए थे एक भारत का, उसको उस दिशा में ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी एक एक व्यक्ति है जो यहाँ बैठा हुआ है। और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब जितने लोग आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप लोग जो सिर्फ आपको कार्य दिया गया, कोई अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो कार्य है अगर आपने सिर्फ वही कर लिया, तो जो आखिरी छोर पे खड़ा व्यक्ति होगा वो भी आपको जो है कृतज्ञता व्यक्त करेगा, और सही मायने में वीर सपूतों को श्रद्धांजलि यही होगी। और इसके लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, शायद बहुत कम ईश्वर ऐसा आपको मौका देता है पूरे जीवन में। मैं बार बार यही कहता हूँ, फिर कहता हूँ कि शायद आपकी मानसिकता में ये बात घुस जाए कि नौकरी के साथ साथ धर्मार्थ कार्य, जो पुनीत कार्य करने का अवसर आपको है,
कि आप अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, वहीं पे सबसे देश अंतिम छोर पे पायदान पे जो खड़ा गरीब व्यक्ति है उसकी आप मदद भी कर रहे हैं। मतलब आपको अलग से किसी धर्म स्थल पे जाके जो आप परोपकार करके अपने लिए पुण्य अर्जित करेंगे, वो यहाँ आप कुर्सी पे बैठ के अपना काम करते हुए उससे ज्यादा पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो हर तरीके से सही मायने में जो श्रद्धांजलि है वो यही है कि हम देश के विकास में योगदान दें। जिस सपनों के भारत का संकल्प लिए हुए हमारे वीर पूर्वज अपनी जान की बाजी लगा दिए और अपना जान देने से भी नहीं हिचके। हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपना काम ठीक से करें और जो उनके सपनों का भारत है उसको आगे ले जाने में, एक विकसित राष्ट्र बनाने में और जो विश्व पटल पे भारत को पुनः अपनी जो पुरानी गरिमा है उसको वापस लाने में आप सभी लोगों का बहुत अहम योगदान हो सकता है। इसके लिए सभी लोग अपने अपने जो निर्धारित दायित्व है उसका पूरा मनोयोग से कार्य करें, यही मेरी अपेक्षा है। और पुनः आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का